जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता। ये नेता किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यही उमा भारती ने विनाश पुरुष कहा हुआ था। आज भी वो बयान मौजूद है। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। आज फिर बीजेपी में आई तो फिर मोदी जी का गुणगान गा रही है, तो ये नेता किसी के होते तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस खाली चोले को पहन लेकर के इस चोले को बदनाम करने का काम ये लोग मत करें तो अच्छा ही है। इससे अच्छा तो ये चोले को उतार दें। अरे भाई, जरा हकीकत में जाकर अंदर घूम के देखो तो जाकर के सच्चाई क्या है। सच्चाई को बगैर जाने समाज को गुमराह करते हो, तो समाज को गुमराह नहीं करते, अपना पतन स्वयं कर रहे हो। तो ये बयान इसलिए आया कि मीडिया ने जो रात दिन चलाया टीवी चैनलों के ऊपर, इसी वजह से इन लोगों के माइंड मतलब डाइवर्ट कर दिए, क्योंकि एक की एक बात बार बार दिखाई जाए तो भी आदमी सच मानने बैठता है। तो वही हुआ संत आसाराम जी बापू के केस के अंदर, क्योंकि संत आसाराम जी बापू पर जिस लड़की ने आरोप लगाया, उस लड़की ने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। उसने जो FIR दर्ज करवाई थी, उस FIR में भी वो लड़की ने नहीं कहा कि संत आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया। उस FIR में 376 की कोई भी धारा दर्ज ही नहीं हुई, क्योंकि तब के DCP अजय पाल लांबा का भी स्टेटमेंट है। हम बार बार वो स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप FIR भी देख लें, FIR में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। लड़की ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। और लड़की की मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी कहीं पर भी खरोच तक के निशान नहीं थे। लेकिन ये मीडिया ने रात दिन संत आसाराम जी बापू को बलात्कारी बाबा, रेपिस्ट बाबा करके जो चलाया, रात दिन उनकी ट्रायल की, मतलब मीडिया ट्रायल हुई। उसी वजह से मतलब ये जो नेता है और जो भी मतलब लोग आज संत आसाराम जी बापू के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन लोगों के माइंड डाइवर्ट हो गए। ये उमा भारती जी को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप संत आसाराम जी बापू के केस के बारे में जानिए। देश के बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का कहना है कि संत आसाराम जी बापू पर कोई केस बनता ही नहीं। मैंने खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरव्यू किया था। सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी यही कहना है कि फर्जी केस है, झूठा केस है, संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया है। अपराध हुआ, जो तथाकथित अपराध जिस पर उनको जेल जाना पड़ा, वो झूठा था कि उनको झूठा आरोप लगा करके उनको जेल भेजा है। तो बड़ा अपमान हुआ, गलत हुआ। और मैं उस समय से ही कह रहा हूँ कि वो उनमें कोई दोष नहीं था जिसके लिए उनको जेल जाना था। तो उमा भारती जी को भी एक बार संत आसाराम जी बापू के केस के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहिए। और उमा भारती जी को मैं बताना चाहूँगा कि आप जिन मीडिया के चक्कर में आप आ गए हो, भारती जी 8 पत्रकार उसी समय संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक नाबालिग बच्ची की वीडियो के साथ खिलवाड़ किया था, तोड़ मरोड़ के पेश किया था, तभी उनके ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी। और आज वो लोग गुड़गावा कोर्ट के चक्कर काट रहे और सवालों के जवाब से आज भी भाग रहे हैं। तो आप पत्रकार दीपक चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर, कोई नेता ने दिए थे, कोई पार्टी ने दिए थे, किसने दिए थे? किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? अब देखो, बोलती बंद हो गई। संतों को बदनाम करने वाले पत्रकार देखो। यहाँ सर कुछ बोला नहीं जा रहा है, सर कुछ तो बोल दीजिए। बोल भी नहीं पा रहे। एक समय था यही पत्रकार
संत आसाराम जी बापू के लिए डिबेट करता था। नाबालिग बच्ची की वीडियो को सर आपने तोड़ मरोड़ के सर पेश किया। सर ऐसा है कि तो सर कैमरे पे हाथ क्यों डाल रहे हो सर? कैमरा क्यों बंद करवा रहे हो? 5-6 धारा लग चुकी है, पोस्को की अदालत में आपके मुकदमा चल रहा है सर। बहुत बड़ी बात है। अरे गिर तो आप गए हो, गिर तो आप गए हो पत्रकारिता जगत में, गिर तो आप गए हो। आसाराम जी बापू को आपने बदनाम किया था। सर एक लड़की ने आरोप लगाया था आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिलाएं रो नहीं दिखी क्या आप? तो उमा भारती जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य संत आसाराम जी बापू के जो केस है उसके बारे में आप जानिए, उसके बाद आप बयान दीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी जितने भी भारतवर्ष के समाज, संत समाज में कुछ लोग चोला पहने हुए बैठे भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, और चोला पहन करके जनता को गुमराह भी करते हैं, और सत्य को जानते हुए भी, मैं आज स्पष्ट बोल रहा हूँ, सत्य को जानते हुए भी, जैसे उमा भारती ने कहा कि मैंने बयान पहले गलत दे दिया था। अरे बयान गलत दे दिया था तो तुम्हारे पास क्या भेजा नहीं था? तुम्हारे पास क्या कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है? ये जो नेता होते ना, किसी के नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उसका बयान है। नरेंद्र मोदी को भी यही उमा भारती ने, पहले वो मुख्यमंत्री थी बीजेपी में, उसके बाद कुछ अनबन बने तो फिर वो बाहर आई, उसने खुद अपनी पार्टी का गठन किया, तब नरेंद्र मोदी जी को भी इसने विनाश पुरुष कहा हुआ था। मतलब जब और आज फिर बीजेपी में आई तो फिर मोदी जी का गुणगान गा रही है। तो ये नेता किसी के होते तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस खाली चोले को पहन ले करके इस चोले को बदनाम करने का काम ये लोग मत करें तो अच्छा ही है। इससे अच्छा तो ये चोले को उतार दें, और उतार के एक साधारण मनुष्य के चोले में रहें, और जो भी उनको बकना हो बकें, वो अच्छी बात है, पर चोला को बदनाम मत करें। और इसी प्रकार एक नहीं, मैं कई और भी लोग हैं चोला, संतों को चोला पहन करके बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया। अरे भाई जरा हकीकत में जाकर अंदर घूम के देखो तो जाकर के सच्चाई क्या है। सच्चाई को बगैर जाने समाज को गुमराह करते हो, तो समाज को गुमराह नहीं करते, अपना पतन स्वयं कर रहे हो। क्या उमा भारती जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, मतलब संत आसाराम जी बापू के विरोध में, मतलब जो मैंने बोले ट्वीट किया था तो मैंने गलत किया था, मतलब उनका समर्थन गलत किया था, तो यही मीडिया के चक्कर में आ गए, मतलब यही मीडिया ने मतलब उनके माइंड डाइवर्ट कर दिए, इसी वजह से उमा भारती को ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। भाई देखो, हमने क्या कहा अभी ये बात मैं बता चुका हूँ कि उमा भारती का विवेक उसमें नष्ट हो गया था, क्योंकि अपने स्वार्थ के खातिर इस चोले का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सत्ता का ध्यान दिया, क्योंकि सत्ता एक ऐसी अंधी लोलुपता होती है जो आदमी के विवेक को खो देती है, और उस विवेक को उन्होंने खो दिया था। और वही विवेक भगवान करे, हम तो कहते हैं आज भी जागृत हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और नहीं तो इस चोले को उनको उतार देना चाहिए। तो उमा भारती जी का जो बयान आया है, मतलब संत आसाराम जी बापू के विरोध में, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने जो ट्वीट किया था, मीडिया टीवी चैनल में वो बैठी थी और संत आसाराम जी बापू का नाम लेकर उनको प्रश्न किया और बोला कि आपने जब ट्वीट किया था उनका समर्थन किया था, तो उसने बोला कि हमने वो ट्वीट वापस कर दिया, मतलब वापस ले लिया था, हम समर्थन नहीं करते हैं। तो ये राजनेता, मतलब ये नेता किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यही उमा भारती ने विनाश पुरुष कहा हुआ था। आज भी वो बयान मौजूद है। मतलब ये नेता कुर्सी की लालच में, सत्ता के लालच में ये लोग कहीं भी खिसक सकते हैं, मतलब। और ये जो बयान आया है, मतलब तो ये बयान इसलिए आया है कि मीडिया ने जो रात दिन चलाया टीवी चैनलों के ऊपर, इसी वजह से इन लोगों के माइंड मतलब डाइवर्ट कर दिए, क्योंकि एक की एक बात बार बार दिखाई जाए तो भी आदमी सच मानने बैठता है। तो वही हुआ संत आसाराम जी बापू के केस के अंदर, क्योंकि संत आसाराम जी बापू पर जिस लड़की ने आरोप लगाया, उस लड़की ने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उस एफआईआर में भी वो लड़की ने नहीं कहा कि संत आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया। उस एफआईआर में 376 की कोई भी धारा दर्ज ही नहीं हुई, क्योंकि तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी स्टेटमेंट है, हम बार बार वो स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं कि डीसीपी अजय पाल लांबा का भी यही कहना है कि लड़की ने जो दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो एफआईआर की कॉपी बोले हमारे पास आई है, उसमें भी 376 की धारा नहीं है। मतलब लड़की ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ।
और लड़की की मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी कहीं पर भी खरोच तक के निशान नहीं थे, लेकिन ये मीडिया ने रात दिन संत आसाराम जी बापू को बलात्कारी बाबा, रेपिस्ट बाबा करके जो चलाया, रात दिन उनकी ट्रायल की, मतलब मीडिया ट्रायल हुई, उसी वजह से मतलब ये जो नेता है और जो भी मतलब लोग आज संत आसाराम जी बापू के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन लोगों के माइंड डाइवर्ट हो गए कि सही में संत आसाराम जी बापू ने गलत किया। लेकिन जो लड़की ने आरोप लगाया उसने कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि संत आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बावजूद मतलब मीडिया ने जो रात दिन ट्रायल शुरू की थी, उसी वजह से इन नेताओं की बुद्धि मारी गई और उसी वजह से जो आम लोग, आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो संत आसाराम जी बापू के खिलाफ आज भी बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब तो उमा भारती जी को भी एक बार संत आसाराम जी बापू के केस के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहिए। और उमा भारती जी को मैं बताना चाहूँगा कि आप जिन मीडिया के चक्कर में आप आ गए हो, उन मीडिया के बड़े बड़े 8 लोग, बड़े बड़े देश के 8 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा चल रहा है गुड़गावा के अंदर। आज भी गुड़गावा कोर्ट के अंदर वो चक्कर काट रहे हैं और उन लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। पोक्सो की अदालत में मुकदमा चल रहा है, ट्रायल शुरू है। बहुत ही जल्द ये देश के बड़े बड़े 8 पत्रकार आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे देखने को मिलेंगे। उसमें चित्रा त्रिपाठी कहो, अजीत अंजुम कहो, सैयद सोहेल कहो, दीपक चौरसिया कहो, ललित भटगुजर कहो, ऐसे कुल मिलाकर उमा भारती जी 8 पत्रकार उसी समय संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक नाबालिग बच्ची की वीडियो के साथ खिलवाड़ किया था, तोड़ मरोड़ के पेश किया था, तभी उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। और आज वो लोग गुड़गावा कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और सवालों के जवाब से आज भी भाग रहे हैं। तो उमा भारती जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य संत आसाराम जी बापू के जो केस है उसके बारे में आप जानिए, उसके बाद आप बयान दीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज